Good afternoon, everyone. चलिए क्लास लिखिए फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। कल क्या लिखवाया था? अच्छा, एडिनो हाइपोफाइसिस और उसे लिखवा दिया था शायद। न्यूरो हाइपोफाइसिस लिखवा दिया था। क्या 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 एक बार दिखाना मुझे कहाँ पे लिखवा दिया फाइबर। ठीक है, ओके लिखिए। This part of pituitary gland develops as an extension of the hypothalamus, and the hormones are formed in the are formed in the supraoptic and paraventricular nuclei of the paraventricular जी सुप्राऑप्टिक। सुप्राऑप्टिक को एक टर्म और बताया था, प्री ऑप्टिक, है ना। एंड paraventricular nuclei of the hypothalamus. This portion is not considered endocrine as it does not synthesize hormone. Instead it stores and release the hormone synthesized by hypothalamus. There exists a relationship between pituitary gland and hypothalamus. आप लोगों को कल एक लीनियर डायग्राम बनवाया था, रिलेशनशिप वाला बनवाया था। होप सो सबने बनाया होगा। अच्छा, बनाया नहीं था आप लोगों ने। बना तो अपने आप सकते हैं ना वो एक लीनियर डायग्राम रिलेशनशिप वाला, पॉजिटिव और नेगेटिव फीड मैकेनिज्म जो शो किया था, है ना। बनाइए बनाइए। आपने तो बनाया था, हाँ मैंने देखा था इसके। ठीक है, बाकी ने नहीं बनाया है, नहीं बनाना है, आप मत बनाइए।
जो हाइपो ही लिखा है। हाँ, फिर डिक्रीज इन द, ठीक है। को पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हाँ फीड मैकेनिज्म, हाँ शो कीजिए, बिल्कुल कीजिए, वही चीज तो मेन है। बना लिया ना सभी स्टूडेंट्स ने, वेरी नाइस। अब चलिए बात कर लेते हैं। आज से हम लोग बात करने वाले हैं हमारे एडिनो हाइपोफाइसिस से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स के बारे में, ठीक है ना। आप लोगों को कल ही बताया था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब से सिर्फ और सिर्फ दो ही हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। तो अभी उनको हम बाद में बात करेंगे। एडिनोहाइपोफाइसिस आपका 80% तक पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट बनाते हैं, ये पता है आप लोग। सबसे फर्स्ट हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन मतलब पहली बात तो ये कि ये ग्रोथ हार्मोन जो है एसिडोफिल्स, कल बताया था एडिनोहाइपोफाइसिस में आपकी डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती हैं, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड क्रोमोफिल्स। क्रोमोफिल्स, एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स की प्रीकर्सर सेल्स होती हैं, ये आप लोग जानते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन जो है, ठीक है, ये किससे सीक्रेट होता है? आपके एसिडोफिल से होता है। क्लियर? अगर हम बात करें ग्रोथ हार्मोन के मॉलिक्यूलर वेट के बारे में, मॉलिक्यूलर वेट इसका देखने के लिए मिलेगा अप्रोक्स 21,000 से 48,000 डाल्टन तक। क्लियर है? दूसरी खास बात, ग्रोथ हार्मोन है तो ग्रोथ हार्मोन हमेशा क्या काम करता है? आपकी जो सोमैटिक सेल्स होती हैं, ठीक है ना, उनको ग्रोथ कराता है, ठीक है ना, उनको बढ़ने में हेल्प करता है, पहली खास बात। बट कभी कभी क्या होता है क्लास कि ये तो हमने पढ़ लिया कि ठीक है ग्रोथ करने में बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी इनके सीक्रेशन में अगर बहुत ज्यादा, या तो कभी कभी क्या देखते हैं हम, जो बच्चे हैं, ठीक है, अगर उनमें बहुत ज्यादा हार्मोन का सीक्रेशन होना स्टार्ट हो जाए तब फिर कुछ बीमारियां कॉज हो जाती हैं वहां पर। क्लियर है? यहाँ पर अगर हम लोगों को जो बात करनी है, जो स्पेशल टाइप की बातें हैं, वो है आपकी डिसीजेस। डिसीजेस में अगर ग्रोथ हार्मोन जब बच्चा है, छोटा है, ठीक है, उस दौरान ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज्यादा हो, मतलब ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता हो, आपका सीक्रेट होता हो, तो उस दौरान एक डिसीज होती है यहाँ जिसे हम बोलते हैं गिगैंटिज्म। ठीक है, क्या होती है गिगैंटिज्म। गिगैंटिज्म में क्या होता है, जो बच्चा होगा उसकी हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है,
ठीक है ना, मतलब है तो वो छोटा, बट उसमें ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन इतना ज्यादा हो रहा है कि उस दौरान उसमें ये गिगेंटिज्म हो जाती है, इसमें हाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन वो कम हो तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, ड्वार्फिज्म। ठीक है, यहां तक तो आप लोग जानते हैं, लेकिन ये है, हाँ लेकिन ये दोनों ही जो डिसीजेस हैं ये होंगे इन चाइल्डहुड। ठीक है, सिर्फ बच्चे में अगर उनका सीक्रेशन कम या ज्यादा होता है तब ये दोनों टाइप की आपको देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन अगर अगर हम बात करें इन एडल्ट, ठीक, अब एडल्ट हैं, एडल्ट में तो ऑलरेडी अब अच्छी खासी इनकी ग्रोथ हो चुकी है। ठीक है, लंबे हैं तो लंबे हैं, छोटा रहना होगा छोटा हो चुका होगा, मतलब ग्रोथ उन्होंने ऑलरेडी ले ली। बट अगर आप जैसे ही एडल्ट हैं उसमें अगर इनका सीक्रेशन ज्यादा हो जाए, ठीक है, सीक्रेशन ज्यादा हो जाए, तो उस वक्त हम लोग क्या देखते हैं, एक यहाँ पे बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली, एक्रोमेगेली जिसमें आपकी ये चिक बोन जो होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप लोगों ने मूवी देखी होगी, मेला मूवी, कितने बच्चों ने नहीं देखी, देखी है ना सबने, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता मेला जैसी मूवी कोई ना देखे। उसमें एक विलेन था जिसका नाम था काली, उसका फेस कितना बड़ा दिखाते थे, है ना, तो कुछ ऐसा हो जाता है, फेस उसमें बहुत बड़ा हो जाता है ये वाले, बिल्कुल। लेकिन उसको बीमारी ये नहीं थी, एक्रोमेगेली नहीं थी, मैंने एक आपको टर्म बताया कि किस तरह से दिखते हैं, उसमें ये वाली चिकबोन बहुत बड़ी हो जाती है। क्लियर है, वो कितना अजीब दिखता था, तो वो है एक्रोमेगेली। क्लियर, लिखिएगा। हालांकि ग्रोथ हार्मोन सिर्फ आपके इसी में हेल्प नहीं करता, बाकी और भी आपकी जैसे मेलानोसाइट्स बनाने में भी हेल्प करता है ये। ठीक है ना, उसको प्रमोट करेगा, स्टिमुलेट करता है आपकी मेलानोसाइट्स को प्रोड्यूस करने में। लिखिएगा, दिस हार्मोन इज secreted by this hormone is secreted by acidophil cells and is a globin type of protein, globin type of protein। जी, क्या चीज, वो बेसोफिल होता है, बेसोफिल होता है। खैर, लिखे, क्या लिखवा रही थी, हाँ, एंड इज अ ग्लोबिन टाइप ऑफ प्रोटीन। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ the molecular weight of growth hormone is 21,000 to 48,000। This hormone is regulated by growth hormone releasing factor from hypothalamus, hypothalamus। ठीक है, अब इसका मतलब समझें आप कि आपका भाई पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको कौन कंट्रोल करता है, रेगुलेट कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। तो हाइपोथैलेमस जो है वो अपने अंदर से एक हार्मोन सीक्रेट करता है। ठीक है, जिसे मैंने क्या बताया है अभी, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड की एडिनोहाइपोफाइसिस ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन स्टार्ट कर देती है। क्लियर है,
इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपके ग्रोथ हार्मोन का लेवल इंक्रीज कर जाएगा आपके ब्लड में, क्लियर, उसी दौरान एक सिग्नल फिर जाता है हाइपोथैलेमस से, और फिर वो इस बार किसका करेगी, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर, ठीक है, इनहिबिटरी फैक्टर का रिलेशन करेगी, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन का फिर से वो सिक्रेशन कम हो जाएगा, मतलब वो उसको इनहिबिट कर देगी। क्लियर है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वही चीज यहाँ लिखवाई गई है, लिखिएगा। दिस हार्मोन stimulates growth and development of bones, muscles, cartilage and the complete body. नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, फंक्शन, फंक्शन, इसमें लिखिए ग्रोथ ऑफ स्केलेटल सिस्टम, secretion of insulin and glucagon, नेक्स्ट लिखिएगा मिल्क सीक्रेशन, मिल्क सीक्रेशन। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, नहीं, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन से होगा, उसको रेगुलेट, उसको स्टिमुलेट करता है ये ग्रोथ हार्मोन जो है, ठीक है ना। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है प्रेगनेंसी टाइम से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, और बाद में मिल्क प्रोडक्शन कब होता है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है ना, उससे पहले तो होता नहीं है ना। तो यहाँ पर उसको स्टिमुलेट करता है ग्रोथ हार्मोन प्रेगनेंसी टाइम में, ठीक है ना। हाँ, ये सबको स्टिमुलेट करेगा। हालांकि जो आप सीक्रेशन ऑफ किसकी बोल रहे हैं आप अभी, ग्लूकागॉन और इंसुलिन की, है ना, ये तो पेनक्रियास करेगी, ठीक है कि नहीं, तो वो भी आने वाले टाइम में, बट इसमें फंक्शन लिखवाए हैं तो आप लिख लीजिए उसको, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा एबनॉर्मेलिटीज, एबनॉर्मेलिटीज। फर्स्ट हेडिंग हाइपोसीक्रेशन, हाइपो मीन जब किसका लेवल कम हो जाएगा, हाइपोसीक्रेशन, hyposecretion of this hormone can lead to dwarfism in children in adult it might lead to Simond disease, Simond, SIMMOND apostrophe S disease, Simond disease, ठीक है। एडल्ट में अगर उनका सिक्रेशन कम होता है तो सिमन डिसीज होगी। नेक्स्ट देखिएगा हाइपर सीक्रेशन, हाँ जी, हाइपर सीक्रेशन, इसमें लिखिएगा हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन
leads to gigantism, where the person become excessively tall. अच्छा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इन चिल्ड्रन, ब्रैकेट क्लोज. The hyperactive glands, leads to a disease called acromegaly, which is evident by large hand and feet, broad face, and excessive growth of bones. नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा आप, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. क्लियर? देखिए क्लास, पहली बात TSH जो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पहली बात तो ये बेसोफिल्स से होता है. इनका सीक्रेशन किससे होगा? बेसोफिल से होगा. इनका मॉलिक्यूलर वेट होगा 10,000 to 30,000 डाल्टन. दूसरी खास बात, अब नाम ही इसका क्या है? नाम क्या है भाई? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. कहने की बात ये है, ये आपकी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है. क्या काम करती है? स्टिमुलेट करेगी. किस चीज के लिए? तो थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेशन करने के लिए. समझ में आ रही है? किस लिए काम करती है? थायरॉक्सिन हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए ये स्टिमुलेट करेगी. पहली खास बात, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा एक टर्म नियोटिनी पढ़ाया जाता है, हमेशा पढ़ाया जाता है नियोटिनी. तुम आई थी उस दिन? हाँ, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, इट्स ओके. तो देखिए नियोटिनी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वहां पर नियोटिनी कब होता है? जब कभी किसी लार्वा का, ठीक है, लार्वा ऐसी स्टेज पर प्रेजेंट हो जहां पर आपके आयोडीन की कमी होती है, तो वहां पर वो एडल्ट में नहीं बदल पाता है, वो किसी में रह जाता था, आपके लार्वा स्टेज में. उसी को हम लोग बोल देते हैं नियोटिनी बोलते थे, है ना. सेम कंडीशन है. उसमें होता क्या था? जो आपकी आयोडीन होती है उसको हमेशा से हमारी थायराइड ग्लैंड जो है वो अपटेक करती है, मतलब उसको अपने अंदर ले लेती है. जब हम आयोडीन लेते हैं वो कहाँ पे यूज किया जाता है? हमारी थायराइड ग्लैंड में स्टोर्ड हो जाता है एक्चुअली ये, ठीक है. और फिर जो स्टोर्ड होता है आयोडीन, वहां से आपका थायरॉक्सिन हार्मोन, मतलब T3 या T4, बेसिकली T4 को हम बोलते हैं, तो यहाँ पर उसको फिर बाद में सिंथेसाइज किया जाता है. किसकी हेल्प से? आपके आयोडीन की हेल्प से. समझ में आ रही है? फिर ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है, जब हमें रिक्वायरमेंट होती है तब फिर वो थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है. क्लियर है? बट थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट भी कब होगा? जब आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसे स्टिमुलेट करेगा. समझ में आ रही है बात? तब फिर वो क्या काम करेगा? अपने इस हार्मोन का सीक्रेशन स्टार्ट कर देगा. क्लियर? बट आप लोग जानते हैं ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को वो कर रही है ना.
तो इसके ऊपर भी तो हाइपोथैलेमस बैठा है ना, जो क्या काम करेगा, एक आपके फैक्टर का रिलीज करता है जिसे हम बोलते हैं थायराइड रेगुलेटरी फैक्टर, ये टीआरएफ टायर होता है, ठीक है। ये क्या काम करता है, थायराइड रेगुलेटरी फैक्टर, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट दे दिया है रेगुलेटरी टर्म, रेगुलेटरी मतलब या तो उसको स्टिमुलेट करेगा या फिर उसको इनहिबिट कर देगा, क्लियर है। यहाँ पर हाइपोथैलेमस टीआरएफ का सीक्रेशन करता है, जिसकी हेल्प से आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड की एडिनोहाइपोफाइसिस किसका सीक्रेशन स्टार्ट कर देगी, आपके टीएसएच का, क्लियर है। मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फिर किसे स्टिमुलेट करेगी, आपकी थायराइड ग्लैंड को, जिसकी वजह से आपकी थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो सीक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर है। अगर आपके थायरॉक्सिन का यहाँ पे लेवल कम होने लगता है, फिर हम क्या देखते हैं, फिर से एक हो जाएगा सिग्नल, किसके पास जाएगा, हाइपोथैलेमस के पास, क्योंकि वही सारा काम तो हाइपोथैलेमस का है, वही तो एक इनहिबिटरी फैक्टर रिलीज करेगा, जिसकी वजह से फिर ये टीएसएच जो है आपका, उसका सिक्रेशन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर उसको स्टिमुलेशन मिलना भी कम हो जाएगा, क्लियर है। तो ये एक के बाद एक, तीन एक के बाद एक है, क्लियर, लिखिएगा लिखिएगा इसमें, this hormone this hormone controls the activity of thyroid gland, like uptake the iodine, thyroxine hormone synthesis, and thyroxine hormone synthesis and release of stored hormone in blood. It is secreted by it is secreted by basophils cells and is glycoprotein in nature, glycoprotein in nature, ठीक है। जो हमने फर्स्ट हार्मोन ग्रोथ हार्मोन की बात की थी वो प्रोटीन नेचर के थे, ठीक है, ये क्या है आपके ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के हैं, ठीक है। आगे लिखिएगा, with a molecular weight of 10,000 to 30,000 Dalton, this hormone is regulated by thyrotropin regulatory factor, which is a peptide in nature, and is secreted by hypothalamus. नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, एड्रीनो कॉर्टिको
ट्रॉपिक हार्मोन, ACTH, ACTH। एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। हाँ ठीक है। ACTH ये आपका है थर्ड हार्मोन, ठीक है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। ये भी आपका बेसोफिल से ही क्या होगा, सीक्रेट होगा। बिल्कुल, ठीक है। ये आपका क्या करता है, अब बेसोफिल से सीक्रेट होता है। दूसरी खास बात, ये हमेशा से रेगुलेट करेगा। किसे रेगुलेट करता है, तो आपकी एड्रिनल ग्लैंड को, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी किडनी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहती है। जब हमने, अगर आप लोगों को याद हो तो, किडनी का एक शेप पढ़ा था, स्ट्रक्चर पढ़ा था, याद है। तो उसमें हमने बताया था कि जो किडनी होती है उसके टू पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, कॉर्टेक्स रीजन एंड मेड्यूलर रीजन, और कहा था ये आप आने वाले टाइम में पढ़ेंगे कि जो एड्रिनल ग्लैंड होता है उसमें भी दो रीजन प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टेक्स रीजन एंड मेड्यूलर रीजन। कॉर्टेक्स रीजन जो है एड्रिनल ग्लैंड का, वो अलग टाइप के हार्मोन्स का सीक्रेशन करेगा, जबकि आपके एड्रिनल ग्लैंड का जो मेड्यूला वाला रीजन है वो अलग टाइप के हार्मोन का सीक्रेशन करता है। क्लियर। अब इसलिए मैंने यहाँ पे ये बात बताया है क्योंकि यहाँ पे जो रेगुलेट हो रहा है वो किसको किया जा रहा है, कॉर्टेक्स वाले रीजन को, ना कि मेड्यूला वाले रीजन को। समझ में आ रहा है, इसीलिए बताया है। इसका नाम क्या है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। समझ में आया। तो यहाँ पर ये किसका वो कर रहा है, रेगुलेट, तो हमेशा से एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन को रेगुलेट करने का काम कर रहा है। मतलब ये उसको भी क्या करेगा, स्टिमुलेट करता है ये, ठीक है, कि जिसकी वजह से वो अपने हार्मोन्स का सीक्रेशन स्टार्ट हो जाए, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे। हाँ जी, एक सेकंड। ये जो ACTH है ना, ये आपके एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, इतना याद रखिए, ठीक है ना। अब एड्रिनल ग्लैंड में कॉर्टेक्स रीजन का हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मेडुला को तो फिलहाल स्किप कर दीजिए, उसको हटा दीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल, ठीक है। मैं समझी नहीं, तुम क्या बोल रही हो। इसीलिए मैं बोल रही थी कि ना, इसको तो ये वो करेगा स्टिमुलेट। सोच लो तसल्ली से, बाद में बात कर लेना, ठीक है। खैर, लेट इट बी। क्लास देखिए, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अब ACTH क्या काम करेगा, आपके एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले रीजन को रेगुलेट करता है, ठीक है ना। मतलब ये अपने ACTH सीक्रेशन होगा आपके इसके किस वाले पार्ट से होगा। बहुत ही कंफ्यूजन है क्लास आप लोगों को सच में। हाइपोथैलेमस है, ये अपने एक रिलीजिंग फैक्टर से, ठीक है, रिलीजिंग फैक्टर से किसे स्टिमुलेट करता है, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनो हाइपोफाइसिस रीजन को किया इसने, ठीक है, स्टिमुलेट किया, क्योंकि मैंने रिलीजिंग फैक्टर लिखा है अभी। अब ये एड्रिनो वाला जो है ये, ठीक है ना, यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ACTH के बारे में, तो मतलब ये किसका सीक्रेशन करेगा, ACTH का किया। समझ में आया। ये ACTH फिर क्या काम करेगा, स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट करेगा तो किसे करेगा, तो एड्रिनल ग्लैंड को करेगा, एड्रिनल ग्लैंड को किया। एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स रीजन है, ठीक है, अभी यहाँ रिवील नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो उसके जो हार्मोन होंगे उसका भी सीक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से,
क्लियर है? जैसे ही इन हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा ब्लड में, वैसे ही एक सिग्नल पहुंच जाएगा हाइपोथैलेमस के लिए। क्लियर? और वो यहाँ से अपने एक इनहिबिटरी फैक्टर का रिलीज करेगा, जिसकी वजह से आपके पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अपना सीक्रेशन एसीटीएच का कम कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे एसीटीएच का लेवल कम हुआ, वैसे ही जाहिर सी बात है आपका इसका भी लेवल कम हो जाएगा। फिर एड्रिनोकॉर्टिको हार्मोन्स होते हैं इसके। ठंड रखिए 2 दिन। 2 दिन ठंड रखिए, ठीक है? लेकिन जरा सब मिल जाएगी, लिखें। अच्छा, एक खास बात और समझिएगा, यहाँ पर ये जो ACTH होती है, ठीक है, यहाँ पर ये एमिनो एसिड की एक चेन के फॉर्म में देखने के लिए मिलेगी, और ये चेन जो है वो हमेशा 39 एमिनो एसिड से बनी होती है, एक चेन, ठीक है ना? 39 एमिनो एसिड, जाहिर सी बात है जब अमीनो एसिड बन जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन, है ना? तो आपका ये किस नेचर का होगा? पॉलीपेप्टाइड नेचर का होगा। नहीं, पॉलीपेप्टाइड चेन का नहीं, पॉलीपेप्टाइड नेचर का होगा, जो किसका बना होता है? 39 अमीनो एसिड से बना होता है, ठीक है ना? इसी चीज को लिखिएगा। दिस हार्मोन इज secreted from basophil cells and is a polypeptide made up of a chain of 39 amino acid this hormone has a molecular weight of 45,000 Dalton. Weight of 45,000 Dalton. It controls and regulates the growth of adrenal cortex and synthesis of its hormone. It also controls other processes like melanin synthesis, etc. नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा आप लोग अब, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्लियर है? देखिए क्लास, अगर हम लोग बात करें प्रोलैक्टिन हार्मोन की, ठीक है, तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये सीक्रेट तो हो रहा है आप लोगों का एडिनोहाइपोफाइसिस से ही, ठीक है, बट ये किसको रेगुलेट करता है आपके? तो ये मिल्क प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, ठीक है ना? किसे? मिल्क प्रोडक्शन की जो हमने अभी बात की थी, ठीक है, तो रेगुलेट करिएगा हमेशा
मिल्क प्रोडक्शन को, ठीक है ना। प्रेजेंट तो होता है हालांकि सभी फीमेल्स में, लेकिन इसमें देखने के लिए क्या मिलता है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये कब अपना असर दिखाता है, ये कब ज्यादा से ज्यादा बनता है, तो ये हमेशा प्रेगनेंसी टाइम से बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन एक्टिव कब होगा, ये एक्टिव होता है बिल्कुल आफ्टर डिलीवरी, ठीक है ना। जैसे ही डिलीवरी होती है वैसे ही प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के साथ ही वो क्या करने लगता है, वो अपना मिल्क प्रोडक्शन करने लगता है। समझ में आ रही है। ये सिर्फ मैमल्स में ही नहीं, बर्ड्स में भी, ये बर्ड्स में भी रेगुलेट करता है। किसे रेगुलेट करेगा, तो ये क्रॉप मिल्क को, किसे रेगुलेट करता है, क्रॉप मिल्क को। आप लोगों ने कभी टर्म सुना है क्रॉप मिल्क, नहीं सुना। आप लोग पढ़ेंगे इसके बारे में फाइनल ईयर में, बिल्कुल आपको जब पिजन पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, तो बर्ड्स में यहाँ उनके जब एलिमेंट्री कैनाल पढ़ाया जाता है तो वहां पर एक बिल्कुल एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं क्रॉप, ठीक है ना। जैसे ही उसमें वो क्या करती है, अपने बच्चे देती है, अंडे देती है मतलब, वैसे ही उसके क्रॉप में धीरे धीरे प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो मिल्क का सीक्रेशन करने लगता है, और ये मिल्क जो है उसके क्रॉप में स्टोर्ड हो जाता है। समझ में आ रही है। जब भाई आपके हैचिंग की प्रोसेस होगी उसमें से कुछ टाइम के बाद, ठीक, तो जैसे ही उसमें से बर्ड्स निकलते हैं, जब वो एकदम इन्फेंट होते हैं, तो उस दौरान जो बर्ड्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, अपने इस क्रॉप में से ही क्रॉप मिल्क निकालते हैं, मुंह में लेकर आते हैं और अपने बच्चे को देते हैं। समझ में आ रही है बात। ये आप फाइनल ईयर में पढ़ेंगे जब आपको पिजन पढ़ाया जाएगा, उसमें बकायदा ये डायग्राम बनवाया जाता है क्रॉप का। समझ में आ रही है। तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है ये सिर्फ मैमल्स में ही नहीं बल्कि बर्ड्स में भी देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है ना। तो याद रखिएगा कि मिल्क क्रॉप को भी ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। लिखिए जरा। अच्छा, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होते हैं कौन से हो जाएंगे, एसिडोफिल्स, ये सब चीज तो रह ही जाती है। एसिडोफिल्स होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं, साथ में इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो अप्रोक्स होगा 25,000 डाल्टन। क्लियर है। ये सब चीजें आप लोगों को याद रखनी है। लिखिएगा इसमें, दिस हार्मोन इज secreted by acidophils and is protein in nature it has a molecular weight of 20, क्या लिखा, it has a molecular weight of 25,000 Dalton. It stimulates milk secretion from breast soon after delivery. Soon after delivery, बनना तो देखिए प्रेजेंट तो उसमें होता है प्रेगनेंसी टाइम से, मतलब कुछ 3rd या 4th मंथ से स्टार्ट हो जाता है प्रेगनेंसी के से, ठीक है ना। आपने कभी पढ़ा नहीं है, एक्चुअली प्रेगनेंसी टाइम होता है ना उस वक्त भी लेडीज में थोड़ा सा मिल्क प्रोडक्ट होता है, बिल्कुल होता है, सिक्रेशन होने लगता है, बट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होता है, ठीक है ना। वो इस प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से ही होगा। क्लियर है। लिखिएगा इसमें आगे क्या लिखा, सून आफ्टर डिलीवरी इन ह्यूमन
It also controls secretion of crop milk in birds. Crop milk in birds. The hormone is under the control of prolactin releasing factor from hypothalamus. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेल्स में भी होता है, ठीक है। देखिए अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर एफएसएच के बारे में, ठीक है। ये एफएसएच जो है, पहली बात तो ये बेसोफिल से होंगे। दूसरी खास बात, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो देखने के लिए मिलेगा 30,000 to 67 डाल्टन, ठीक। दूसरी खास बात, जैसा भी इन्होंने पूछा क्या ये दोनों में होते हैं, तो यस। फर्स्ट है इन फीमेल्स कि ये क्या काम करता है फीमेल्स में, ठीक है ना। बिल्कुल। अगर हम बात करें एफएसएच, नाम से ही पता चल रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये स्टिमुलेट करता है, रेगुलेट करेगा। किसे रेगुलेट करेगा ये, तो अगर हम फीमेल में बात कर रहे हैं तो ये डेवलपमेंट ऑफ ओवरीज एंड प्रोडक्शन डेवलपमेंट ऑफ ओवरीज एंड प्रोडक्शन ऑफ अदर सेल्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, उसे करेगा। साथ में अगर हम बात करें जो एस्ट्रोजन्स होते हैं, एस्ट्रोजन जानते हैं एस्ट्रोजन किन में होते हैं, मेल में फीमेल में, फीमेल्स में होते हैं, ठीक है। तो ये आपके एस्ट्रोजन्स को भी कंट्रोल करेगा। वहीं अगर हम लोग बात करें मेल्स में, तो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन, ठीक है ना। तो एंड्रोजन को आपको क्या करता है, ये रेगुलेट करेगा। दूसरी खास बात, इनमें टेस्टिस के डेवलपमेंट को कंट्रोल करके चलता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो बनती हैं उनमें, उन्हें कंट्रोल करके चलता है। भाई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में तो स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, समझ में आ रही है, तो वहां पर भी ये कंट्रोल करता है एफएसएच, ठीक। लिखिएगा इसमें, कंप्लीट कीजिए क्लास। दिस हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय, किसके द्वारा होता है ये, एसिडोफिल या बेसोफिल्स? लिखा नहीं था जानबूझकर से, आप लोग ध्यान दें। बेसोफिल बताया है, बेसोफिल लिखवाया तो है, देखा। नहीं नहीं नहीं, प्रोटीन इन नेचर लिखवाया पूरा, लिखिएगा क्या लिखा। दिस हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम बेसोफिल्स and is a glycoprotein in nature. Glycoprotein in nature. Its molecular weight is 30,000 to 67,000 Dalton. फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इन फीमेल्स
It stimulates the development of ovaries and secretion of estrogens. It also controls the process of ovulation and development of ovarian follicles. Ovulation and development of ovarian follicles. Next, in males, it stimulates the development of testes and secretion of